बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार। माँ माँ, कहाँ हो तुम? बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो खाना दो। आ गया तू? खाना तो तुझे मालूम देती हूँ। पहले ये बता, इतनी शरारतें क्यों करता है? नाक में दम करके रखा है मेरे। अरे माँ, मैं कहाँ कुछ करता हूँ, वो तो मेरे दोस्त करते हैं और बड़े ही छल के साथ इल्जाम हर समय मुझ पर लगा देते हैं। अब मेरे दोस्त ने बोला गिल्ली डंडा खेलते हैं, गिल्ली काकी की मटकी पे जाकर टकरा गई, मटकी फूट गई। अब इसमें भला मेरा क्या दोष माँ? हाँ, तेरा तो कोई दोष ही नहीं है। सबसे ज्यादा शिकायतें तो मेरी ही आती है। अरे माँ रुको, मेरे दोस्त ने भी ये कहा था कि गुलेल से पत्थर मारते हैं, उसने गुलेल से पत्थर मारा, कांच फूट गया। इसमें मेरा क्या दोष? मैं सब झूठ बोलते हैं माँ, मैं कुछ नहीं करता। हाँ हाँ, चल ठीक है, चल तुझे खाना दे। ले बेटा, चल खाना खा ले। देख बेटा नंदी, अब तू बड़ा हो गया है, शरारतें कम किया कर। कुछ देर पिताजी की दुकान जाया कर, उससे तू कुछ काम भी सीखेगा और उनकी काम में मदद हो जाएगी। ठीक है? ठीक है माँ, मैं चल जा। कल से पिताजी की दुकान जाऊंगा। ठीक है, अब जा जाके पढ़ाई कर। सुबह का स्वागत करने के लिए ओस की असंख्यक बूंदें होती है। शहर वाले फूलों पर मधुमक्खियां अनेक होती हैं। आकाश में अनगिनत तितलियां और तारे होते हैं, पर पूरी दुनिया में माँ एक ही होती है। संतान कितनी ही गलतियां करे, माँ के लिए प्रिय होती है। नंदी मित्र की शिकायतों से परेशान होकर माँ ने बहुत समझाया, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, तेरे पिताजी कब तक परीक्षण करते रहेंगे और तुम्हें खिलाते रहेंगे। किंतु डांट का उस पर कोई असर नहीं होता था। डांट पड़ती तो माँ को मना लेता और फिर खाने के समय घर आ जाता। देखिए एक दिन क्या होता है। भाई साहब, नंदी की माँ कोई है घर पर? अरे आइए आइए, पधारिए मास्टर जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जाइए। अरे नंदी की माँ, सुनती हो? मास्टर जी आए हैं, उनके लिए जलपान का प्रबंध करिए। और बताइए मास्टर जी, कैसे आना हुआ? मेरा नंदी तो कक्षा में अब पढ़ाता होगा, आखिर मेरे पर जो गया है। खैर बढ़िया है, पढ़ लिख कर शहर चला जाए, नौकरी ढूंढ ले। गाँव में आखिर रखा ही क्या है? भाई साहब, आपका बेटा तो पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। क्या कह रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं क्या? भाई साहब, मैंने उसको सिखाया कि 2 और 2 4 होते हैं, मुझे कहता है नहीं नहीं 2 और 2 तो 22 होते हैं। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं मास्टर जी आप? आपने तो बताया ही नहीं। मैंने उसको सिखाया, बेटा 3 दूनी 6 होते हैं, मुझे बोलता है नहीं नहीं 3 दूनी तो 5 ही होते हैं। अब बताओ क्या करें? मास्टर जी, मैं तो यही कहूँगा, डंडा चाले धम धम धम, विद्या आवे छम छम छम। ठीक है, पर फिर ये ना कहना मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। नंदी की माँ तो कहती है मेरा बेटा गाय है गाय, उसे हाथ मत लगाना। अरे नंदी की माँ ने ही तो उसे बिगाड़ रखा है। देखिए मास्टर जी, मैं तो आपसे कह देता हूँ, नंदी की हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी चमड़ी आपकी। अगर वह आपकी बात नहीं मानता है तो उधेड़ दीजिए चमड़ी, पर इतना ध्यान रखिएगा कहीं उसकी हड्डी ना टूट जाए।
ठीक ही कहते हैं आप, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। जब अकल ही घुटनों में हो तो कौन क्या ही पढ़ाएगा उसे। आज ही उसे लकड़ी काटने जंगल भेजता हूँ, घर के सारे काम भी उससे ही कराऊंगा। चलिए भाई साहब, चलता हूँ मैं अब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शिक्षक ने यद्यपि उसे पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, फिर उससे घर के काम करवाने लगे। लकड़ी काटने जंगल में भेज देते और पिताजी से झूठ बोल देते। इस तरह नंदी भी भोलेपन में झूठ का सहारा लेने लग गए। स्कूल ना जाकर शिक्षक के आदेशानुसार अन्य कार्य करते और जब भूख लगती तो घर आ जाते। इस तरह कुछ वर्ष और बीत गए। नंदी 25 वर्ष का हो गया था। एक दिन फिर देखिए आगे क्या होता है। आइए आइए। अरे भाई साहब। अरे मास्टर जी पधारिए। जय जिनेंद्र। फिर से कैसे आना हुआ? जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र। भाई साहब, आपका बेटा विद्यालय नहीं आता है। हफ्ता में कोई 1 या 2 बार गलती से आ जाए तो आ क्या जाए। बात कर रहे हैं? स्कूल तो वह रोज जाता है, आपने बताया भी नहीं कभी। अरे भाई साहब, मैं तो बस इतना कहने आया था कि उसको विद्यालय से निकाल दिया है। निकाल दिया गया है? अब जब एक ही कक्षा में 2-3 बार फेल हो जाएगा तो कौन ही रखेगा उसको विद्यालय में। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको बताना तो चाहिए था। मैंने तो अब आपको बता दिया, चलता हूँ मैं। ये क्या कहते हैं मास्टर जी? स्कूल नहीं जाता, फेल हो गया, विद्यालय से निकाल दिया गया है। बस अब तो बहुत हो गया, आज इसकी खैर नहीं। नंदी, ओ नंदी। देखो जी, सब्र से काम लो। सब्र से काम लो। बच्चा बड़ा हो गया है, दाढ़ी मूछ निकलने लगी है उसकी। दाढ़ी मूछ? तुम दाढ़ी मूछों की बात करती हो? अरे दाढ़ी मूछ तो बकरे की भी निकल आती है, इससे क्या वह सयाना हो जाता है? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जूते उसके पैरों में आने लगे हैं, जवान हो रहा है वो। उससे क्या होता है? ऐसे क्रोध मत कीजिए। बस बहुत हो गया। नंदी, ओ नंदी। हाँ पिताजी, माँ भूख लगी है। गधे के बच्चे, कोई खाना नहीं मिलेगा तुझे। काम खाना काज का, दुश्मन अनाज का। सोचा था बेटा बड़ा हो जाएगा तो 4 पैसे कमा कर लाएगा। अब इस घर से चला जा और जब कोई काम धंधा ढूंढ ले तभी वापस आना। लेकिन पिताजी। अरे ये क्या कह रहे हैं? एक ही तो बेटा है हमारा, इतने कठोर मत बनो। ना पढ़े तो ना सही, दुकान संभालेगा। हे भगवान, तुम क्या चाहती हो? हम कंगाल हो जाए? दुकान चला लेगा? आता क्या है इसको जो दुकान चला लेगा? हे भगवान, एक सज्जन आए थे, 1 सेर चावल मांगा था, उठा के 4 सेर दे दिया। क्या भेजूंगा इसको दुकान? बस बहुत हो गया, चला जा तू इस घर से, और जब कमाने लायक हो जाए तभी लौटना। रुकिए, मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे दूर मत कीजिए। कैसे जिएगा ये हमारे बिना? जी लेगा, जब 4 दिन भूखा रहेगा तभी अक्कल आएगी इसे। अरे आप क्या जानो कैसे 9 महीने कष्ट सहकर मैंने इसे अपने कोख में रखा है। मैं नहीं जानता, सब जानता हूँ मैं। अरे कभी तो मेरी बात सुन लीजिए। अरे कमाएगा नहीं तो कल अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? तुम इतना क्यों नहीं समझ पा रही? अब जब ये जिंदगी की ठोकरें खाएगा तभी ये अपने पैरों पर खड़ा होगा। ठीक है पिताजी, ठीक है माँ। पिताजी का आदेश है, मुझे अभी के अभी जाना होगा। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। रुक जा बेटा नंदी, तेरे पिताजी तो यूं ही गुस्सा करते हैं। रुक जा, रोकिए ना उसको, इतने निर्दयी मत बनिए। नंदी बेटा रुक जा। जा रहा हूँ माँ। नंदी बेटा रुक जा, रोकी ना उसे। संभालो अपने आप को। देखो, पीड़ा हमें भी बेहद हो रही है, पर कभी कभी अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के खातिर हमें ऐसे कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं।
लेकर चले। बेटा हो दुख पीड़ा में माँ बनी जाती दीवार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का आता प्यार। नहीं है। यदि किसी शहर में रहकर काम किया तो मित्र हंसी उड़ाएंगे, माँ पिताजी की भी बेइज्जती होगी, कहीं और जाके काम ढूंढना पड़ेगा। नंदी के घर से निकल जाने पर देखिए लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। अच्छा हाँ वैसे वाला पैसों की पुजारी पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमाते भारी माया पैसों की, माया पैसों की, ओ माया पैसों की। दुनिया पैसों की पुजारी पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमाते भारी माया पैसों की, माया पैसों की, ओ माया पैसों की। पैसा माँ बाप को प्यारा, पैसा माँ बाप को प्यारा, नहीं तो बेटा लगता आया, कहते ये तो है आवारा माया पैसों की, ओ माया पैसों की। पैसा पास तो पत्नी राजी हो, पैसा पास तो पत्नी राजी, नहीं तो ताना भारी देती, मैं तो मायके में खुश रहती माया पैसों की, ओ माया पैसों की। दुनिया पैसों की पुजारी पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमाते भारी माया पैसों की, माया पैसों की, ओ माया पैसों की। सुनती हो? जी कहिए। अरे देखो ये नंदी है जय जिनेंद्र काकी, इसे आज ही काम पे रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है। नौजवान है, वो कमा भी अच्छा लेगा, कपड़े देंगे और खाना देंगे और ये घर पे ही ले जाएगा। जैसा आप कहें। इसे भी खाना लगा दो। जी। काकी एक रोटी और। काकी एक रोटी और। हे भगवान, इसने तो सारा ही खाना खत्म कर दिया। भाई हे भाई, और क्या किस मुस्तंदे को लेके आए हो आप? सारा का सारा ही खाना अकेले खा जा रहा है ये। अरे वाह, यहाँ का खाना तो बहुत ही अच्छा है। अरे अच्छा कमा लेगा और घर संपत्ति में आ जाएगी। ना जी ना, पहले ही आपके 10-10 बच्चे क्या कम के 11वें को भी ले आए हो। अरे भगवान, क्या बच्चे मेरे अकेले के ही
सब्जी में थोड़ी सी थूली बना के रख देना, जब इसे भूख लगेगी खा लेगा, है ना। और हाँ, ये ठीक रहेगा। नौजवान है, कमाएगा, घर में सुख समृद्धि आएगी, गरीबी दूर होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रोजी तेरी खोजत है, कल कल दिल से आराम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसे ही साल भर तक काम चलता रहा और कमाई बढ़ गई थी। आधा खर्च होता था और आधा बच जाता था। नंदी मित्र की मेहनत से घर में समृद्धि आ गई थी और संपत्ति भी बढ़ गई थी। नंदी ने तो सिर्फ खाना और रहने की जगह में ही संतोष धारण कर लिया था। कभी कभी कपड़े भी मिल जाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और पैसा उसके हाथ में आता नहीं था कि एक दिन देखिए क्या होता है। अरे, ये नंदी बेचारा हमारे घर में रहता है, इतना काम करता है, इतना काम करता है, ऊपर से इसके आने से हमारे घर में कुछ समृद्धि भी आई है। उसका वाला ले लो। ये नंदी घर में इतना काम करता है, बाहर भी लकड़ी तोड़ के लेकर आता है। इसके आने से हमारे घर में सिर्फ समृद्धि आई है, पैसा भी आया है। वाह, हमारे घर में तो बहुत साधन आए हैं। मैंने तो गोल्ड की चूड़ियां भी बनवा ली है। आज सोने की चूड़ियां भी बनवा ली है। आज इसे लड्डू कचौरी अच्छा खाने को देती हूँ, त्योहार का दिन है ना। नंदी, ए नंदी। जी काकी। ये लो, आज अच्छा खाना खाओ, भरपेट खाना, त्योहार का दिन है तो भरपेट खाना, ठीक है। ठीक है काकी। और कुछ चाहिए नंदी? नहीं नहीं, खा ले खा ले। अच्छा खाना है। अरे अरे, आज इसे क्या हो गया है? ऐसे घोड़े बेच के सो रहा है। आज इसे क्या हो गया है? अरे, आज माल पकवान खाया है तो सोएगा नहीं क्या? अरे, मुझे बिना पूछे इसे माल पकवान खिलाया है। अब क्या हो गया? खिला दिया तो खिला दिया, इतना काम करता है बेचारा। पहले तो रोटी भी नहीं खिलाती थी, पति से पहले। इतना काम करता है बेचारा, इसके आने से घर में सुख समृद्धि भी तो आई है और तुमसे 2 गुना ज्यादा भी कमाता है। अरे, पति से पहले इसको पहले भोजन खिलाया, पर पुरुष को भोजन खिलाया। जरूर तुम्हारे बीच कोई खिचड़ी पक रही है। ना जी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे, अरे देखो तो सही, इसको माल पकवान खिलाया जा रहा है। जरूर ये मैं तो अधेड़ दिखने लगा हूँ। नौजवान है, कमा भी अच्छा लेता है। जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी। कलमुई, अरे कलमुई, मेरे से बिना पूछे तूने इसे भोजन कराया, अच्छा अच्छा माल पकवान खिलाए और पति को तो कुछ नहीं खिलाया। अरे रुको, हो जाओ, रुको, मेरे कारण अपनी पत्नी को मत मारो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी, जा रहा हूँ मैं। अरे रुक जा नंदी, रुक जा, ऐसा कुछ नहीं है, रुक जा।
झगड़ने और चिल्लाने के शोरगुल में नंदी की आंख खुल जाती है और नंदी लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। लकड़ी ले लो लकड़ी, लकड़ी ले लो लकड़ी, लकड़ी ले लो 10 रुपए की एक, लकड़ी ले लो लकड़ी, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो लकड़ी, लकड़ी ले लो लकड़ी, लकड़ी ले लो लकड़ी। काका क्या आप लकड़ी लेंगे? लकड़ी ले लो लकड़ी, लकड़ी ले लो लकड़ी। अरे ये तो बिक ही नहीं रही है, ऐसा क्या खराबी है मेरी लकड़ी में जो ये बिकती नहीं है? हाँ। जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है और ढेर लगाकर बैठ जाता है। लकड़ी काटने का अनुभव तो उसे था किंतु बेचना नहीं जानता था। सो इतना बड़ा ढेर कौन खरीदे? अरे ये कौन आ रहा है? मेरे पास तो कपड़े भी हैं, इनके पास तो कपड़े भी नहीं हैं। ये तो मुझसे भी अधिक गरीब और भूखे लगते हैं। धीमे धीमे चल रहे हैं, चलो सहारा दे दो कहीं गिर ना पड़े। अरे 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 ओह अरे 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 मुनिराज तो ईर्यापद शुद्धि के कारण धीरे धीरे चल रहे थे। बस्ती में प्रवेश करते ही देखा कि कई भक्तगण मुनिराज को पड़गाने के लिए खड़े थे। उन्होंने नवधा भक्ति पूर्वक मुनि महाराज का आहार करवाया। मुनिराज को पड़गा के मुनिराज की विधि मिल गई और मुनिराज चौकी में आहार के लिए चले गए। किसी ने कहा, अरे ये मुनिराज के साथ अवश्य ही कोई ब्रह्मचारी है, और उनसे बोले, स्नान करके आप भी धोती दुपट्टा बदलकर भोजनशाला में आ जाएं। नंदी मित्र ने भर पेट भोजन किया। अरे अरे वो साधु महाराज कहाँ गए? अरे तुम्हें पता है वो साधु महाराज कहाँ गए? अरे तुम्हें पता है वो गुरुदेव कहाँ गए? हे गुरुवर, अपनी शरण में ले लो गुरुवर। हे गुरुवर। नंदी मित्र मन ही मन खुश हो रहे थे, सोच रहे थे, अरे अब तो बस इन साधु महाराज के साथ रहो तो भोजन की चिंता खत्म। महाराज, आहार का समय हो चुका है, चले आहार के लिए बस्ती में। बालक, हमारा तो आहार पानी का क्या है? 15 दिन के लिए। अरे बाप रे, 15 दिन? मैं तो मरी गया। ओह, महाराज, क्या मुझे अपना पीछे का मंडल दे सकते हैं? क्यों? पीछे का मंडल में क्या करोगे? अरे उसी से तो लोग मुझे आहार देंगे। पीछे का मंडल धारण करने के लिए कई नियम लेने पड़ते हैं। व्रत उपवास भी करना होता है।
कहें। ठीक है, पीछे कमंडल के लिए देते हैं। कहाँ से पीछे से आएगा ना, चेंज करेगा ना, कौन करेगा? मुनिराज अवधि ज्ञानधारी थे। अवधि ज्ञान से मुनिराज ने नंदी मित्र का भवितव्य जाना और उसे पीछे कमंडल पकड़ा दिया। नंदी मित्र मुनि वेश धारण करते हैं और बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। उनके पास आ गए। अरे भाई कोई कलशी विधि ले लो। अरे अरे महाराज तो लौट गए, महाराज की विधि बिल्कुल नहीं मिलती है। अरे लगता है महाराज तो बहुत ही कठिन तपस्वी कर रहे हैं। इसी अगले दिन राज्य के मंत्री भी चौका लगाते हैं। वो नंदी सागर जी महाराज की। अगले दिन जब मुनिराज बस्ती में आहार के लिए आते हैं तो देखिए क्या होता है। नंदी सागर जी महाराज की। वो नंदी सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। वो नंदी सागर जी महाराज की। तीसरे दिन जब आहार के लिए पधारते हैं हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नंदी मित्र ज्यादा तो कुछ समझते नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अरे देखो दिगंबर मुद्रा का चमत्कार, 50-50 लोग पढ़ाने के लिए खड़े हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अरे आज तो राजा ने तो
नहीं होता, वापस जाके गुरुदेव के समक्ष बैठते हैं। अच्छा ही बोलो तो आ होगा, अच्छा ही बोलो। स्वामी इच्छा नंदी मित्र तीनों दिन ऐसे ही लौट जाते हैं और जाके गुरुदेव के पास बैठ जाते हैं। अरे आज भी खाने आप आए हो? क्यों? आज भी यहाँ नहीं हुआ क्या? नहीं महाराज, आज भी आहार नहीं हुआ। अच्छा, चलो, कुछ शंका है? कुछ पूछना चाहते हो? जी महाराज। क्या पूछना चाहते हो? मरण को टाला क्यों नहीं जा सकता गुरुदेव? गुरुदेव के समक्ष जाकर बैठ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं चलो जाप और सामायिक करते हैं। गुरुदेव जाप और सामायिक में बैठ जाते हैं। तभी बस्ती के लोग आते हैं और गुरुदेव की भक्ति करने लग जाते हैं। तीन दिन तक जब मुनिराज का आहार नहीं होता तो बस्ती के लोग बहुत ही चिंतित होते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं कि चलो चल के देखते हैं कि मुनिराज के आहार क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और वहाँ जाकर देखते हैं कि भक्ति में लीन है मुनिराज। दोनों माला जप रहे होते हैं। अब क्या करना है गुरुदेव? अब क्या करना है गुरुदेव? चलो आ जाओ, हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। मुनिराज 12 भावनाओं का अर्थ समझा रहे हैं। वर्ण 12 भावना, जग जीवन हित जान।
जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा हर संपत्ति सगरी। कहाँ गए वह रंग महल हर सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में। गए राज तज गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हो दयाल उपदेश करे दुर्बारह भावन को। गुरुदेव नंदी मित्र का 12 भावनाओं का अर्थ समझा रहे हैं। देखिए। हेलो। आई 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 अनित्य भावना आई। सुनो मेरे भाई बहन क्या कहती है अनित्य भावना। राजा राणा छत्रपति और हाथियन पे सवार सभी को एक दिन अपनी अपनी बारी मरना है। चाहे विद्वान हो चाहे धन दौलत हो, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अटल है। इसलिए अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्वभाव और अपना प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति। बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। इस संसार में हम सभी प्राणी आई 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 ऐ शरण भावना आई। क्या कहती है सुन लो मेरे भाई। देवी देवता माता पिता फौज आदि कोई भी इस संसार में किसी का साथ नहीं दे सकता है। अर्थात कोई भी जीव अन्य जीव की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। कोई भी जीव अन्य जीव की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। संसार में जीव का कोई भी शरण नहीं है। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। तुमने बदलाया प्रभु, तुमने बदलाया प्रभु हर जीव स्वयं आना। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। से जिनवर तुमने जगत निहारा है। बीते राग भावों से जिनवर तुमने जगत निहारा है। अंतर में अपने चैतन्य आई 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 संसार भावना आई। क्या कहती है ये सुन लो भाई। इस संसार में सभी दुखी हैं, सभी दुखी हैं। चाहे पैसे के कारण निर्धन व्यक्ति दुखी है और इच्छा के कारण धनवान
व्यक्ति दुखी है, यह संसार असार है। सारे ही जीव संसार में दुखी हैं। संसार है एक नदी, दुख सुख किनारे, ना जाने कहाँ जाए। संसार है एक नदी आई 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 एकत्व भावना आई, क्या कहती है सुन लो भाई। इंसान जन्म भी अकेले लेता है और मरता भी अकेले है। यहाँ उसका कोई साथी संबंधी नहीं है। कहने का अर्थ है इंसान को अपने कर्म अकेले ही भोगने हैं और कोई भी अन्य व्यक्ति हमारी इसमें मदद नहीं कर सकता है। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं दिखाना। मेला है 4 दिन का। मेला है आई 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 अन्यत्व भावना आई, क्या कहती है सुन लो मेरे भाई। इस संसार में कोई अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है। इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है। मकान, धन, संपत्ति, परिवार जन अपने नहीं है। अर्थात जब शरीर ही अपना नहीं है तो धन, संपत्ति, परिवार जन अपने कैसे हो सकते हैं। सब कुछ
आई, अशुचि भावना आई। हाड़ मास की देह रूपी पिंजरे पर चमड़े की चादर चढ़ी हुई है। इस देह के अंदर अन्य घृणित प्रकार के जीव पाए जाते हैं माई पास में ले लो। अर्थात जैसे अन्यत्र हैं, इस शरीर में अनेक प्रकार के जीव हैं, जैसे मल, मूत्र, रक्त आदि भरा हुआ है। इन पदार्थों से जिस शरीर अपना भरा हुआ, तो इस शरीर से कैसे मोह और कैसे राग किया जा सकता है? इस शरीर काया से कोई राग मोह नहीं किया जा सकता। आई 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 आश्रम भावना आई, क्या कहती है सुन लो भाई। मोह रूपनी कर्मों का मोह नींद के जोर से जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। मोह रूपी नींद की अधिकता के कारण जीव संसार में सर्वत्र भटकता रहता है और कर्मों का आश्रवियों से और कर्मों के आश्रव के कारण ही वो दुख भोगता रहता है, अर्थात हमें उससे बचना चाहिए। आई 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 संवर भावना आई, क्या कहती है सुन लो भाई। मोह जब मन होता है तब सद्गुरु के उपदेश से कर्म रूपी चोरों का आना रुक जाता है, अर्थात कर्मों का रुकना संवर है और संवर से ही संसार सागर पार किया जा सकता है।
आई आई निर्जरा भावना आई। क्या कहती है सुन लो भाई। ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भरकर हमें अपनी भ्रमों को छोड़कर घर का शोधन करना चाहिए। इस विधि के बिना पूर्व में बैठे अपने चोर अर्थात कर्म नहीं निकलेंगे। भाई तालियां इतने अच्छे अच्छे आपको भावनाओं का ज्ञान कराया जा रहा है, प्लीज तालियां तो अच्छे से बजाएं। आई 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 लोक भावना आई। क्या कहती है भाई। पंच महाव्रत व पंचसिमिति के पालन करने से 5 इंद्रियों पर विजय पाना व कर्मों को छिपाना ही निर्जरा है। ज्ञान और चारित्र को धारण करने से कर्मों की निर्जरा होती है। जय जिनेन्द्र। संसार में सोना धन वैभव सभी सुलभ है, लेकिन सच्चा ज्ञान बड़ा ही दुर्लभ है।
और ये नर काया हमें बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है, इसलिए हम सभी को रत्नत्रय को धारण करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। प्रभु की रीत अर्जुन मुद्रा लख रोम रोम हर्षाए। प्रभु की अंतर्दृष्टि सुभावन हमको न्यायक रूप दिखाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। चरणार शरण मिल जाए। दर्शन की महिमा चिरभावी मोहन शान। प्रभु ये धन्य सुअवसर पाऊं, जब मैं निबंध बन हो जाऊं। ये भाव आए। धर्म भावना आई आई आई। संसार में धन संपत्ति सुख सोना आदि मिलना सुलभ है, किंतु आत्मज्ञान की प्राप्ति होना कठिन है। लेकिन अर्थात नर काया बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, इसलिए रत्नत्रय का धारण करना चाहिए। बारह भावना का सार क्या कहता है भाई? जिस प्रकार कल्पवृक्ष तो मांगने पर वस्तु देता है, उसी प्रकार चिंतामणि रत्न के चिंतन करने से हमें सर्व सुख की प्राप्ति होती है। परंतु बिना चिंतन किए और बिना मांगे जो धर्म है वही हमें सर्व सुख देता है। जय जिनेन्द्र। को
भावनाएं इस प्रकार गुरुदेव ने 12 भावनाओं को समझने के बाद नंदी मित्र बहुत कुछ समझने लगे थे और उनके मन में बहुत से प्रश्न उठ खड़े हुए। देखिए उन प्रश्नों का क्या उत्तर मिलता है। हे गुरुदेव, मरण को टाला क्यों नहीं जा सकता? बालक, मरण निश्चित है, मरण उपकारक भी है। मणि मंत्र तंत्र बहु गोई, मरते न बचावे कोई। मरण क्या है गुरुदेव? आत्मा का शरीर से अलग हो जाना मरण है। तो क्या जो मर रहा हो उसे बचाने का प्रयास नहीं कर सकते? हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए। देखिए इनमें से कोई सवाल शायद आपके भी मन में उमड़ते हो, ध्यान से सुनिए और जवाब पर तालियां बजा सकते हैं। हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए। औषधि लें, उपचार करें, जीने की भरपूर कोशिश करें। लेकिन अगर जीने की कोई आस ना हो तो हंसते मुस्कुराते जाने में क्या दिक्कत? अगर रोने पीटने से मृत्यु आपको छोड़ दे तो आप खूब रो पीटो, लेकिन अगर मृत्यु ना छोड़े तो हंसते मुस्कुराते ही जाइए। संलेखना क्या है गुरुदेव? क्या ये आत्महत्या? तालियां बजा सकते हैं आप, तालियां बजाने में कोई रोक नहीं है। और प्रश्न इतने अच्छे हैं कि शायद हम सभी के मन में घुमड़ते रहते होंगे और छोटे बच्चे आपको इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। संलेखना क्या है गुरुदेव? क्या ये आत्महत्या तो नहीं? संलेखना का अर्थ है मांगलिक मरण। जिनकी धर्म ध्यान में, अध्यात्म में थोड़ी सी भी रुचि रही है एवं ज्ञान रहा है, उनके जीवन का जब तक का फल है संलेखना। मरण उपकारक कैसे है गुरुदेव? यदि एक वंश कराने में जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वे किसी चमत्कार से उठ खड़े हों तो पृथ्वी पर तिल मात्र भी जगह नहीं बचेगी। और अगर इंसानों का जन्म लेना ही बंद हो जाए तो पूरी पृथ्वी खाली हो जाएगी। हे वत्स, सुनो। सुख दुख क्या है गुरुदेव? सुख दुख, खेद स्वेद, ये सब पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हे वत्स, सुनो। अब तुम्हारे पास समय कम है, इसीलिए पूरे संसार के विकल्पों को छोड़कर अपने ही आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। ठीक है महाराज। मुनिदेव अवधि ज्ञानधारी थे और अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना कि नंदी मित्र के पास सिर्फ 48 मिनट का समय शेष है और उन्होंने उसे संलेखना धारण करने की आज्ञा दी। अजी मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप जगत दुख खूब, हमें क्या करना? अब लिया सिद्ध परमेश्वरी तुम्हारे शरणा, सभी से क्षमा सबको क्षमा। नंदी मित्र ने सिर्फ 3 दिन का समय मुनिराज के साथ बिताया। सत्संगति में बिताए गए समय से सिर्फ 3 ही दिन में उन्होंने संलेखना धारण करी और अगले भाव में सम्राट चंद्रगुप्त बने। ऐसा पुण्याश्रम कथा कोश में, वडारना कथा कोश में और कथा संग्रह में इनका उल्लेख है। इस प्रकार सत्संगति का उन्हें बहुत ही अच्छा फल मिला, सत्संगति के बाद शायद हम सभी भी नाटक